Welcome back to Gen Z Learning. आज हम स्टडी करने वाले हैं सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले जानेंगे ये होती क्या है, देन इसका प्रूफ। सो देखो इसमें क्या होता है, इफ लेट करते हैं लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस, देन जी ऑफ टी कोई हमारा फंक्शन होगा जो कि किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ टी माइनस ए व्हेन टी वैल्यू इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन इन्फिनिटी, एंड इज जीरो व्हेन टी वैल्यू इज लेस देन ए बट ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। सो ये हमारा जी ऑफ टी है। नाउ इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, ई की पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस क्या हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी को हम डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी जी ऑफ टी ई की पावर माइनस एस टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। नाउ अब हमें पता है कि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है ए से इन्फिनिटी पे हमारे पास वैल्यू आ रही है जी ऑफ टी की एफ ऑफ टी माइनस ए, एंड व्हेन टी वैल्यू इज लेस देन ए तब हमारी वैल्यू आ रही है जीरो। सो इसे स्प्लिट कर देते हैं इंटीग्रेशन को जीरो से ए में एंड देन ए से इन्फिनिटी में। सो जीरो से ए में इसकी वैल्यू क्या जा रही है हमारे पास, जी ऑफ टी की, दैट इज जीरो। सो जीरो टाइम्स ई की पावर माइनस एस टी विथ रिस्पेक्ट टू टी प्लस ए से इन्फिनिटी में जी ऑफ टी की क्या वैल्यू जा रही है, एफ ऑफ टी माइनस ए ई की पावर माइनस एस टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। नाउ अब हमें पता है ये होल क्या हो जाएगा हमारा जीरो। सो हम इसे लिख सकते हैं जीरो प्लस इंटीग्रेशन ए से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी माइनस ए ई की पावर माइनस एस टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे, हम लेट करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल्स टू टी माइनस ए। हमने लेट करा एक्स को टी माइनस ए। नाउ अब हम देखो, हम इस इंटीग्रेशन को जो हम पहले टी के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, अब हम इसी इंटीग्रेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे। तो हमें यहाँ पर सारे के सारे जो जहाँ पर टी है उसे हमें रिप्लेस करना पड़ेगा एक्स के साथ। तो हम इसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज टी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए। अब डेरिवेटिव भी हमें चेंज करना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव ले लेते हैं इसका ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा टी का विथ रिस्पेक्ट टू टी, दैट इज वन, और ये हमारा एक कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा जीरो। दिस इम्प्लाइज डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और हम यहाँ पर लिमिट्स भी चेंज करेंगे। ये अभी लिमिट्स हमारी थी टी के रिस्पेक्ट में, टी इक्वल्स टू ए से टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पर ये लिमिट्स जाएगी हमारी एट टी इक्वल्स टू ए, एक्स की वैल्यू क्या जा रही है हमारी, एट टी इक्वल्स टू ए पे एक्स की हमारे पास वैल्यू जा रही है एक्स इक्वल्स टू ए माइनस ए, दैट इज जीरो। एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज इन्फिनिटी माइनस ए। सो इन्फिनिटी ये काफ़ी बड़ा नंबर है, तो उससे कोई भी नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इन्फिनिटी मिलेगा। तो इसकी अपर लिमिट होगी हमारे पास इन्फिनिटी, लोअर लिमिट होगी हमारे पास जीरो। सो इंटीग्रेशन जा रहा है हमारा जीरो से इन्फिनिटी। एफ ऑफ टी माइनस ए की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पर अंदर, एफ ऑफ एक्स ई की पावर माइनस एस, टी की जगह हम क्या लिख देंगे एक्स प्लस ए, एंड देन डी टी की जगह हम लिख देंगे डी ऑफ एक्स। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम ई की पावर, अब यहाँ एक्सपोनेंशियल को हम खोलेंगे, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई की पावर माइनस एस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एस ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम देख सकते हैं ये यहाँ पर कांस्टेंट है, ई की पावर माइनस एस ए यहाँ पर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन हमारे एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो हम इस कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं और लिख सकते हैं ई की पावर माइनस एस ए इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई की पावर माइनस एस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हमें पता है ये किसका फॉर्मूला होता है हमारा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी का। टी कह लो एक्स कह लो, ये हम इस वेरिएबल को हम रिप्लेस कर देते हैं टी से। सो हम इसे लिख सकते हैं ई की पावर माइनस एस ए इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई की पावर माइनस एस टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब हमें पता है किसके इक्वल होता है हमारा एफ ऑफ एस के, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ई की पावर माइनस एस ए एफ ऑफ एस, हैंस प्रूव्ड।